एक्सरसाइज 6B। इससे पीछे की वीडियो में हम प्रश्न 7 तक को हल कर चुके हैं। अब करेंगे प्रश्न 8 से आगे की प्रश्न को। प्रश्न 8 में करा है निम्नांकित का योग ज्ञात करें। इसमें ये सब जो प्रश्न है इस सब का हमें योग ज्ञात करना है। प्रश्न 8 का 1 नंबर। 8 का 1 नंबर में है -205 और 340 का -205 और 340 का योग ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे -205 और है 340 प्लस 340। इसका जब योगफल करेंगे -205 प्लस 340 जब करेंगे तो ये जो का योगफल करके 135, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब प्रश्न 2 नंबर में करा है 100 और -99 का योगफल ज्ञात करना। तो यहाँ पे लिखेंगे 100 प्लस -99 करेंगे। इसका इस तरह से योगफल करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 100 प्लस गुना माइनस कर हो जाएगा -99। 100 में से 99 घट जाएगा तो घट के हो जाएगा 1, यही हो जाएगा इसका आंसर। अब है प्रश्न 3 नंबर है -15 और 1000। इसका योगफल करेंगे। यहाँ पर हम लिख लेंगे -15 प्लस 1000। तो -15 प्लस 1000 जब करेंगे तो ये हो जाएगा, यानी कि 1000 में से 15 घट जाएगा तो ये हो जाएगा घट के 985, यही होगा इसका आंसर। अब है प्रश्न 4 नंबर में है -1005 और -51। इसका योगफल करेंगे। यहाँ पर जगह -1005 प्लस माइनस है इसमें 51। यहाँ पर हो जाएगा -1005 प्लस गुना माइनस करेंगे तो हो जाएगा -51। दोनों माइनस में है तो दोनों माइनस में ही जुटेगा। ध्यान रखा चिन्ह माइनस का। 1005 और 51 करेंगे तो ये हो जाएगा 1056, ये हो जाएगा इसका आंसर। इस तरह से हम प्रश्न 8 को हल कर लेंगे। प्रश्न 9। अब प्रश्न 9 में करा कौन सा पूर्णांक अपने योज प्रतिलोम के बराबर होता है। इसको बनाने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे योज प्रतिलोम के बारे में। यहाँ पे लिखा है योज प्रतिलोम। योज प्रतिलोम का परिभाषा होता है जब दो पूर्णांकों का योगफल शून्य हो तो वे दोनों पूर्णांक एक दूसरे का योज प्रतिलोम कहलाते हैं। जैसे एक नंबर दिया गया 5 का योज प्रतिलोम -5 होता है। जैसे हम यहाँ पर 5 और -5 का योगफल करेंगे, 5 प्लस -5 करें, इन दोनों का यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस गुना माइनस का हो जाएगा -5। ये दोनों का योगफल निकल के आ जाएगा 0। इसमें परिभाषा करें जब दो पूर्णांकों का योगफल 0 हो तो वे दोनों पूर्णांक एक दूसरे का योज प्रतिलोम कहलाते हैं। इसमें हो जाएगा 5 का योज प्रतिलोम -5 और -5 का योज प्रतिलोम हो जाएगा 5। यहाँ पर भी है -10 का योज प्रतिलोम 10 होता है। तो इस दोनों का योगफल करके चेक करेंगे, -10 प्लस 10 करते इन दोनों का जब योगफल करेंगे तो योगफल हो जाएगा 0। -10 का योज प्रतिलोम 10 हो जाएगा और 10 का योज प्रतिलोम -10 हो जाएगा। इस तरह से होता है योज प्रतिलोम की परिभाषा। 9 में करा कौन सा पूर्णांक अपने योज प्रतिलोम के बराबर होता है। तो प्रश्न 9, कौन सा पूर्णांक का योज प्रतिलोम अपने कौन सा पूर्णांक अपने योज प्रतिलोम के बराबर था। शून्य का योज प्रतिलोम शून्य के बराबर था। इसमें हो जाएगा आंसर शून्य। इसका आंसर हो जाएगा शून्य। शून्य का योज प्रतिलोम शून्य के बराबर होगा। प्रश्न 10 में है व्यवकलित करे घटाए। व्यवकलित का मतलब होता है घटाए, तो व्यवकलित का मतलब होगा घटाव करना। तो इसमें जैसे जो प्रश्न है इस सबको हमें घटाना है। प्रश्न 10 का 1 नंबर -37 में से 68 को घटाना। तो यहाँ पर -37 में से हमको घटाना है 68 को। इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा, दोनों माइनस में ही तो माइनस में ही जुट जाएगा। तो -37 और 68 जुट जाएगा तो हो जाएगा 105। इसका आंसर हो जाएगा -105। अब है प्रश्न 2 नंबर में है -250 में से -135 करना है। -250 में से इसमें से घटाना है -135 को। यहाँ पर हो जाएगा -250, यहाँ पर माइनस गुना माइनस हो जाएगा +135।
तो क्या होगा, -250 प्लस 135 करते इसमें से घट जाएगा, 250 में से 135 घट जाएगा, इसमें से जब घट जाएगा तो घट हो जाएगा, माइनस पे ही रहेगा -115, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब है प्रश्न 3 नंबर है, -287 में से -276 करना है। या -287 में से हमको घटाना है -276 को। यहाँ पर जगह -287, माइनस गुना माइनस हो जाएगा +276, -287 +276 करेंगे तो ये हो जाएगा -287 +276 करेंगे तो हो जाएगा -11, ये हो जाएगा इसका आंसर। इस तरह से हम प्रश्न 10 को बना लेंगे। प्रश्न 11 में करा है परिकलित करें, ये जो प्रश्न है परिकलित करें यानी कि हल करना है। प्रश्न 11 का ए नंबर है -52 प्लस -42 है। यहाँ पर हो जाएगा -52 प्लस गुना माइनस हो जाएगा -42, दोनों माइनस में ही, तो माइनस में ही जुट जाएगा, जो माइनस में ही दोनों जुटेगा तो जुट के हो जाएगा 94, इसका आंसर हो जाएगा 94। अब है प्रश्न 2 नंबर में -390 प्लस 560 है। ये हो जाएगा -390 प्लस 560, -390 प्लस 560 करेंगे तो ये हो जाएगा, यानी कि 560 में से 390 घट जाएगा तो घट कर हो जाएगा 170, ये हो जाएगा इसका आंसर। और प्रश्न 12 में करा है -13 15 70 -30 45 100 के योग प्रतिलोम लिखे। इसमें करा योग प्रतिलोम लिखने के लिए, योग प्रतिलोम इससे पहले हम बता चुके हैं। यहाँ पर हो जाएगा 12 नंबर करा -13 का योग प्रतिलोम, -13 का योग प्रतिलोम हो जाएगा 13, उसके बाद लिखेंगे 15 का योग प्रतिलोम, 15 का योग प्रतिलोम, तो 15 का योग प्रतिलोम हो जाएगा -15। अब लिखेंगे 70 का योग प्रतिलोम, 70 का योग प्रतिलोम हो जाएगा -70। अब लिखेंगे -30 का योग प्रतिलोम हो जाएगा -30 का योग प्रतिलोम, तो -30 का योग प्रतिलोम हो जाएगा 30 प्लस 30 हो जाएगा। अब लिखेंगे 45 का योग प्रतिलोम, अब लिखेंगे 45 का योग प्रतिलोम, 45 का योग प्रतिलोम हो जाएगा -45। अब लिखेंगे 100 का योग प्रतिलोम, 100 का योग प्रतिलोम, 100 का योग प्रतिलोम हो जाएगा -100। इस तरह से हम प्रश्न 12 को हल कर लेंगे, इस तरह से हम प्रश्न 12 तक को हल कर लेंगे।